Guys, you're watching the most important thing, the real story, the fact, the truth. How these students have qualified prestigious UGC NET English exam. Watch the video and see that if these people can qualify, what stops you? नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत पांडे और इस वक्त एक सबसे बड़ा सवाल है जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है वो ये है, अगला एग्ज़ाम कब है, नेक्स्ट एग्ज़ाम कब है। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल जो है बहुत ही लॉजिकल सवाल है और सबसे बड़ी चीज़ वो स्टूडेंट जो अगला एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि आप अपना सिलेबस, अपना टाइम टेबल, पढ़ने के तरीके और साथ ही साथ जो लोग वर्किंग हैं वो अपनी छुट्टियां उसी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत समय से मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि सर आपकी प्रेडिक्शंस क्या हैं, आपके अकॉर्डिंग एग्जाम कब होगा। तो दोस्तों यहाँ पे बात करने से पहले मैं दो बातें आपको क्लियर करना चाहता हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, छोड़ के मत जाइएगा। पहली चीज़, प्रेडिक्शंस। दोस्तों यहाँ जो प्रेडिक्शन वर्ड है कि सर आपकी प्रेडिक्शंस क्या हैं, हम कोई बाबा वगैरह नहीं है और प्रेडिक्शंस वगैरह करना एक मुझे लगता है तौर तरीके जो होते हैं प्रेडिक्शंस करने के। प्रेडिक्शन आपका अगर फैक्ट बेस्ड है, किसी ऐसी चीज़ पे बेस्ड है जिसके पीछे एक लॉजिक है, तो वो प्रेडिक्शन सही साबित हो जाती है। तो लोगों को लगता है कि वो इन्होंने एक प्रेडिक्शंस की हैं, भविष्यवाणी की है। नहीं, ये भविष्यवाणी नहीं है। मैं जो भी बताता हूँ आपको, मैं ऐसे नहीं बताता कि चलो ये वाला मंथ अच्छा लग रहा है तो ये बोल देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपने देखा पिछले सेशन क्या हुआ, जून का नोटिस आया कि पहले हफ्ते में एग्जाम होगा, खलबली मच गई। सारे यूट्यूबर्स ने, उनकी गलती नहीं है, मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूं, नोटिस की ही बात लोग ज्यादा मानेंगे, आम आदमी की बात कोई नहीं मानता और ये शायद गलती भी है। उन सब ने बोला हाँ 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 जून में है, जून में है, क्रैश कोर्स, ये कोर्स, महासंग्राम, महाभारत, ऐसे ऐसे वीडियोस बनने लगे, ठीक है, बाहुबली क्लासेस। उस वक्त मैंने कहा था कि जून में फर्स्ट वीक में एग्जाम करवाना पॉसिबल नहीं है, मत डरो, पैनिक में मत आओ, वो करवा ही नहीं सकते। और मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर ये आपके हितों को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करते हैं, तो भी ये मिड जुलाई या अगस्त के फर्स्ट वीक से पहले नहीं करवा सकते। खैर वैसा ही हुआ, कुछ एग्जाम अगस्त के फर्स्ट वीक में हुए, लेकिन फिर इन्होंने खींचा और ये लेके गए अक्टूबर में। उस वक्त भी मैंने कहा था अगस्त के बाद कि अगर अब ये एग्जाम लेके जाएंगे तो ये अक्टूबर और नवंबर के अंदर करवाएंगे। वो सारी चीजें वो सिर्फ और सिर्फ एक पैटर्न पे बेस्ड है। यूजीसी नेट जब अनाउंसमेंट होती है तो एग्जाम की अनाउंसमेंट से पहले बाकायदा 3 अलग अलग लेवल की मीटिंग्स होती हैं, जिसमें यह देखा जाता है कि हम जो एग्जाम्स करवा रहे हैं क्या उसमें कोई नए सब्जेक्ट्स ऐड हो रहे हैं, जो जेआरएफ की सीट्स को डिसाइड कर रहे हैं वो किस लेवल तक है, प्लस इस बार कितने स्टूडेंट्स आने के चांसेस हैं, कौन कौन से सेंटर्स होंगे, क्या उन कंप्यूटर सेंटर्स को दूसरे एग्जाम्स का प्रेशर है या नहीं है। इस तरह से 3 स्ट्रक्चरल मीटिंग होती है, जिसके बाद ये फाइनल होता है यूजीसी नेट एग्जाम अनाउंस किया जाए। तो दोस्तों जब वो अनाउंस करते हैं, अनाउंस करने के बाद फॉर्म फिलिंग की बारी आती है। लगभग 1 महीने का समय फॉर्म फिल करने के लिए दिया जाता है। कई बार उसे 25 दिन भी कर देते हैं, 20 दिन भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 25 से 30 दिन रहते हैं। तो जब भी वो फॉर्म अनाउंस करेंगे, मिनिमम 1 महीना आपको सिर्फ फॉर्म भरने का दिया जाएगा। और फॉर्म्स कब आते हैं? अनाउंसमेंट के 1 महीने के बाद, यानी कि लगभग 2 महीने तो ये चले गए। फॉर्म्स भरने के बाद फिर यूजीसी की जिम्मेदारी शुरू होती है उन सारे फॉर्म्स में प्रॉपर फॉर्म्स को चेक करना, गलत फॉर्म्स को चेक करना, जो रिजेक्टेड एप्लीकेशंस हैं उनको अलग करना। वो सारा होने के बाद अब प्रोसेस शुरू होता है रोल नंबर अलॉटमेंट। दूसरा पैरेलल प्रोसेस चलता है साथ साथ टाइम टेबल, कौन सा एग्जाम कौन से दिन कौन से शिफ्ट में होगा। भारत एक छुट्टियों वाला देश है। हर महीने चाहे गवर्नमेंट छुट्टी हो, चाहे फेस्टिवल्स हो, कुछ न कुछ जयंती, कुछ न कुछ छुट्टी निकलती रहती है। यानी कि यूजीसी के पास जो कैलेंडर होता है वो बहुत ही टाइट कैलेंडर होता है। तो अब उन्हें यहां देखना पड़ता है कि वो कौन कौन से डेज में पैरेलल एग्जाम करवा सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं 2 एग्जाम करवाने के बाद 6 दिन की छुट्टी आ जाए। कितने वहां पे इलेक्शंस के चांसेस हैं, कौन कौन सी जगहों पे क्या क्या हो रहा है, यानी कि एक पूरा सर्वे करने में भी उनको अप्रॉक्स 1 महीना लग जाता है। और इसी के बीच में वो आपको टाइम टेबल अनाउंस करते हैं, एग्जाम की डेट शीट अनाउंस होती है।
डेट शीट अनाउंस होने के लगभग 15 से 20 दिन के अंदर वो आपको एडमिट कार्ड दे सकते हैं। 3.5 महीने का लगभग ये टाइम है। अब एडमिट कार्ड देने के बाद, जिसकी हमने लड़ाई भी लड़ी है कि एडमिट कार्ड कम से कम आप 15 दिन पहले दो, तो ये मान लेते हैं कि एडमिट कार्ड देते हैं, लेकिन यूजीसी पिछले 2 बार 3 बार से हमने देखा कि एग्जाम से 2 दिन पहले एडमिट कार्ड दिए, तो हम ये मान लेते हैं कि लगभग 3.5 महीने से पहले वो एग्जाम नहीं करवा सकते। अब सवाल शुरू होता है, एग्जाम कब होगा? आज वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, आज जो है वो है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को अगर मैं आज मान लूं कि आज अभी वो अनाउंस करते हैं, सबसे पहले उन्हें एक नोटिस देना पड़ेगा कि एग्जाम इस महीने में होगा। तो अगर वो आज अनाउंस कर दें तो भी 3.5 महीने से पहले एग्जाम पॉसिबल नहीं है, जिसके लिए आप में से कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा। जब आपने मुझे अक्टूबर में पूछा था कि अगला एग्जाम कब होगा, जब मैंने कहा मार्च में चांसेस हैं, उसके पीछे एक साधारण सा रीजन था कि अक्टूबर में एग्जाम खत्म हुए हैं, यूजीसी पे प्रेशर है, तो शायद नवंबर महीने में ये लोग नोटिफिकेशंस निकाल देंगे अगले एग्जाम का। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पूरा नवंबर का महीना चला गया, कोई नोटिफिकेशन नहीं आई। तो अगर मैं ये एक मान के चलूं कि चलिए आज इन्होंने अनाउंस कर दिया है एग्जाम, तो दोस्तों 3.5 महीने, यानी कि दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, फरवरी, 15 से 20 मार्च, ये एक टाइम है जहां पे एग्जाम हो सकता है। लेकिन मार्च का जो एग्जाम है, अभी आप ध्यान से देखिएगा, पहली पॉसिबिलिटी होती है मार्च की। अब यहां पे मैं अपना लॉजिक लगाता हूं। मार्च का जो समय है, इंडिया में 90% स्कूल्स एग्जाम, कॉलेज एग्जाम्स मार्च, अप्रैल, मई में होते हैं। 10th 12th के बच्चे, 8th 9th 11th, यानी कि मैक्सिमम स्कूल्स, एग्जाम सेंटर्स एग्जाम्स में बिजी होंगे। नीट जेई के एग्जाम्स आ जाते हैं अप्रैल के अंदर। एमए, बीए, इनके जो एग्जाम है वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में अप्रैल से मई एंड के बीच में होते हैं। यानी कि अगर यूजीसी मार्च एंड में करवाने की कोशिश करती है एग्जाम, तो इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर ये इसी एग्जाम को जून में करवाएं जैसे हमेशा होता था, तो क्योंकि यूजीसी ने भी कोरोना को फेस किया, वो भी अपना स्ट्रक्चर ठीक करना चाहेंगे, वो भी चाहेंगे चीजें रूटीन में आए, तो जून में एग्जाम करवाने के चांसेस हैं। और इसका एक सीधा सीधा बेनिफिट भी यूजीसी को मिलेगा। जिन बच्चों ने एमए के एग्जाम दे दिए होंगे, वो सब बच्चे नए स्टूडेंट्स बन जाएंगे फॉर्म भरने के लिए, जिससे सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के फॉर्म्स मिलेंगे, उनकी फीस मिलेगी, यानी कि राजस्व की प्राप्ति होगी। तो अगर ये एग्ज़ाम मार्च में करवाते हैं तो कम से कम 5 से 7 लाख स्टूडेंट्स फॉर्म नहीं भरेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे हम एमए में स्कोर करें, नेट तो बाद में हो जाएगा। लेकिन वही बच्चे जब एमए के एग्ज़ाम दे के बैठे होंगे तो वो कहेंगे कि चलो एमए का एग्ज़ाम तो दे दिया है, नेट में भी कोशिश कर ली जाए, खुद को आजमा लिया जाए। इसलिए दोस्तों, ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ये मेरा अपना लॉजिक है। मेरे लॉजिक के अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम जून में होगा 99%। 1% तो खुदा जो जाने, भगवान जो जाने, वो जो चाहता है होता वही है। इंफॉर्मेशन लॉजिकल लगी हो, सब्सक्राइब का बटन आपके सामने है। एजुकेशनल चैनल है, एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करना एक इन्वेस्टमेंट होता है। सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आपकी अपनी ओपिनियंस क्या हैं। धन्यवाद।